बीपीए न्यूज, देश का सच। कानपुर पुलिस ने मवेशी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 वाहनों को जब्त किया है, जिनमें मवेशियों को क्रूरतापूर्वक ठूस कर भरा गया था। एसीपी चकेरी एसएस रामटेके के नेतृत्व में महाराजपुर और चकेरी थाना क्षेत्र में रविवार सुबह की गई चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार पकड़े गए वाहनों में मवेशियों को इतनी बेरहमी से भरा गया था, वे हिल भी नहीं पा रहे थे। एक दूसरे के ऊपर लदे होने के कारण उनकी हालत गंभीर थी। पुलिस ने मौके से वाहन चालकों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। एसीपी चकेरी एसएस रामटेके ने बताया कि जब्त किए गए 8 वाहनों में से 6 चकेरी और 2 महाराजपुर थाना क्षेत्र से पकड़े गए। उन्होंने बताया कि ये सभी ट्रक कौशाम्बी और अन्य जगहों से उन्नाव जा रहे थे। पुलिस ने सभी 8 ट्रकों को सीज कर दिया है। उसमें लदे लगभग 300 से 400 मवेशियों को महाराजपुर की गौशाला में भेज दिया गया है। इस मामले में 10 से 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब है कि महाराजपुर के रास्ते उन्नाव तक बड़े पैमाने पर पशु तस्करी की जाती है, जिसको लेकर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। पुलिस पूरे सिंडिकेट का पता लगाने में जुटी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसीपी चकेरी एसएस रामटेके के नेतृत्व में मवेशी तस्करों के खिलाफ ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है, जिसमें पशु तस्करों में हड़कंप मच गया है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी की जाएगी। पशु तस्करी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। टोटल 6 गाड़ियां चकेरी से पकड़ी हैं और 2 गाड़ियां महाराजपुर से पकड़ी हैं। तो ऐसी 8 गाड़ियां हैं और सब में किसी में डबल लेयर मवेशी भी है और किसी में सिंगल लेयर है। तो एग्जैक्ट अनुमान लगाना तो थोड़ा मुश्किल है, पर लगभग 300 से 400 मवेशी है। सर ये कहाँ से लाते हैं और कहाँ ले जाते हैं? अलग अलग जगह से गाड़ियां आ रही थी। कुछ गाड़ियां कौशाम्बी से आ रही थी, कुछ गाड़ियां एमपी से आ रही हैं, कुछ गाड़ियां जो है वो इधर सरसोल से भी आ रही है। तो अलग अलग जगह से गाड़ियां आ रही है और ये सारी जाती है उन्नाव के स्लॉटर हाउस में। सर किन किन प्रोटोकॉल के तहत इनको पकड़ा गया है? क्या चीज नियम क्या होते हैं? देखिए, जब भी आप कोई भी मवेशियों की गाड़ी स्लॉटर हाउस में जाती है तो 2 चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहली चीज ये होती है कि फिटनेस सर्टिफिकेट। फिटनेस सर्टिफिकेट ये प्रमाणित करता है कि जो भी मवेशी हम ले जा रहे हैं वो फिट है इतने दूर ट्रैवल करने के लिए। तो फिटनेस सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है। और दूसरा चीज ये होती है कि एक स्टैंडर्ड होता है कि एक ट्रक है तो ट्रक में उसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग, जैसे जिस टाइप के हमने ट्रक पकड़े हैं तो वो 6 होने चाहिए, पर उसमें 30-40 है। तो इसमें पशु क्रूरता का अधिनियम लगता है और उसकी धारा, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, 11, उसकी सेक्शन 11 है बोले। सर एक यहाँ पे कोई आमिर नाम का है जो कि पूरी मवेशियों की गाड़ी छुट्टी चलाता है, गाड़ियाँ पास कराता है, इलाहाबाद का रहने वाला है, बताया जा रहा है कि अति अति के रिश्तेदारी में है। पूरी यहाँ छिंदी नदी से लेकर पूरी गाड़ी मवेशियों की गाड़ी की पार्किंग करवाता है, पूरी दिल्ली के उसके पास। तो बिल्कुल इस पे कार्रवाई की जाएगी। जैसे अभी हमने जो भी वहाँ के ड्राइवर्स और जो भी गाड़ियों के साथ लोग पकड़े हैं, उनसे हम जानकारी कर रहे हैं। उनसे ही हम बयान, उनके बयानों में आ जाएगी ये सारी चीज़ें, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है। ये एक बड़ा रैकेट है। मान लो कि एक सिंडिकेट के टाइप काम करते हैं। जैसे यहाँ पर एक चकेरी का या फिर महाराजपुर का एक आदमी है, वो जुड़ा हुआ है फतेहपुर, कौशाम्बी ये वाले सर्कल से। दूसरा उसके ऊपर की चैन, और तीसरा जैसे इलाहाबाद बोल रहे हैं वो भी एक ऊपर की चैन हो सकती है। तो हम कार्रवाई इस प्रकार करेंगे कि यहाँ चकेरी वाला भी पकड़ेंगे, फिर बाद में ये सिंडिकेट जो कवर करता है कौशाम्बी, फतेहपुर, ये सारा कनौज वाला, उनको भी, और फिर उसके ऊपर भी जाएंगे। सर जितने मवेशी ले जाए जा रहे हैं क्या वो सुरक्षित हैं? नहीं, बिल्कुल इस बार पूरा सुरक्षित है। जब हमने पकड़ी थी करीब 11 बजे पकड़ी है और अभी तक हमने पूरे मवेशी यहाँ से मूव कर दिए। हार्डली 1-1.5 घंटे के अंदर मूव कर दिए और ये सारे मवेशी जो हम महाराजपुर में गौशाला है वहाँ पर दे रहे हैं। सर मवेशी के पैसे को लेकर अभी दो पक्षों में विवाद हुआ था कि लोगों को जो है गाड़ी के अंदर मारा है, फिर उसकी हत्या कर दी गई। एक जागमऊ के रहने वाले हैं, इस पर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? मवेशी की वसूली को लेकर जो है पैसे की लेन देन को लेकर। बिल्कुल पूरी कार्रवाई की जाएगी। एक-एक जो भी आदमी इससे जुड़ा हुआ है, ऐसे हो सकते हैं कि जो लोग इसमें पहले प्रकाश में नहीं आते होंगे। पहले जो प्रथा होती थी कि हाँ, हमने गाड़ी पकड़ ली और वहीं से सुपुर्द किया जाता था, आगे बयान नहीं पढ़ते थे। पर इस बार एक-एक आदमी मतलब हो सकता है कि कहीं से भी लिंक हो। कोई मिडलमैन हो, जिसने, जो दलाल लोग होते हैं वो हो, जो मेन आदमी हो इसके ऊपर वाला, सारे के सारे लोग